अनुग्रहित सुंदर सुबह में यीशु मसीह के महान और जलाली नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 24वें वाक्य में लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। पढ़े हुए वचन के आधार पर अपने आप का इनकार करें विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। मसीह के पीछे चलने वाले या फिर कहें कि शिष्य, इन शिष्यों के जीवन में मसीह एक क्वालिटी चाहते हैं, वो है अपने आप का इनकार करना। इनकार करने का भाव यदि आप में स्थिर है तभी आप मसीह के पीछे दृढ़ता से चल सकते हैं। एक प्रभु के दास ने इस तरह कहा है कि मसीह ने मेरे लिए त्याग दिया और मेरे लिए मारे गए, तो मैंने मसीह के लिए जो त्याग किया वो त्याग ही नहीं है। मसीह के प्रति प्रेम के कारण जो मसीह को नहीं जानते उनके मध्य मसीह को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ स्वयं के जीवन से मसीह का सच्चा शिष्य प्रस्तुत करने वाले बहुत से लोग हमारे चारों तरफ हैं। जेम्स कार्मर्स नाम के एक स्कॉटलैंड निवासी के बारे में आपने सुना होगा। 1941 में जन्मे वे जब 18 वर्ष के थे तब एक रिवाइवल मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तब उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चख कर जाना, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। फिर अपनी उच्च शिक्षा के पश्चात लंदन मिशनरी सोसाइटी में प्रवेश किया तथा उसके पश्चात उन्होंने विवाह किया। वह 36 की उम्र में अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में न्यू गिनिया नामक द्वीप पर सुसमाचार के साथ वे गए। उस द्वीप के निवासी कैनिमल्स नाम के से जाने जाते थे। वे इंसानों को खा जाते थे। लगभग 10 साल उस द्वीप के आसपास रहकर द्वीपवासी की भाषा को उन्होंने सीखा। उसी भाषा में उनसे बातें करने की उनमें क्षमता थी। उनके पास जब वे जाते थे तो स्वयं की रक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई हथियार वे साथ में नहीं ले जाते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे कि द्वीपवासी उनका भय खाकर ना भागें या फिर वे उनसे स्नेह करने के लिए उनके पास आए हैं ऐसा वे सोचें। मसीह के द्वारा उनके लिए बहुत ही दया का भाव से भरे थे। वे अपने आप का इनकार करने के कारण कैनिमल्स के मध्य जाने के कारण न्यू गिनिया नामक वो द्वीप के 90 गांवों में मसीह को जानने में इनके द्वारा परमेश्वर ने सहायता की। एक ईस्टर संडे से पहले जब वो एक 91 गांव में जिसका नाम गोरीबेरी था की तरफ अपनी बोट में यात्रा के लिए निकले। बोट से उतरने से पहले ही उस गांव के ट्राइबल्स ने बहुत उग्रता से व्यवहार किया, तो कुछ परेशानी हो सकती है। यह जानकर उन्होंने गोरीबेरी में न उतरकर वे वापस निकल पड़े। अगला दिन ईस्टर का था। ईस्टर सर्विस के पश्चात उनका एक दोस्त ओलिवर टॉम्सकिन नाम के व्यक्ति के साथ उसी बारे में यात्रा शुरू की। मसीह के लिए जान दांव पर लगाकर उस द्वीप पर वे उतरे। वहां के ट्राइबल्स ने बड़े ही सम्मान से उनका स्वागत किया। दूगू नाम का जो लकड़ी और घास से बनाए एक विशेष स्थान पर इनको वे लेकर गए। उनके एंटरटेनमेंट के लिए थी वो जगह। वे लोग इस स्थान पर एकत्रित होते थे। वहां पर इन मिशनरीज पर इन ट्राइबल्स ने एक साथ हमला बोल दिया। उसके पश्चात उन्होंने क्रूरता से उन दोनों को मारा। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर गर्म पानी में उबाल कर उन्होंने अपने एक समय का भोजन उन्हें बना लिया। 2 मिशनरी दोस्तों ने एक साथ अपना जीवन बलिदान कर दिया। तब 7 करोड़ की जनसंख्या में
क्षण में % लोग मसीह को जानने का कारण हुआ। प्रिय श्रोता, अनेकों लोग अपने जीवन को मसीह के लिए त्याग देते हैं। तब इस नए साल के आरंभ के हफ्तों में अपने क्रोध को, कोप को, जलन, ईर्ष्या, कड़वाहट, द्वेष को छोड़कर मसीह के प्रेम से भरें। मसीह का प्रेम की गवाही बनने के कारण होने पाए। प्राप्ति गिनकर इकट्ठा कर, क्या त्यागा उसे गिनकर इकट्ठा करने वाले हों। हमारी आत्मिक उन्नति का एकदम उत्तम उदाहरण बने। प्रार्थना करें, पवित्र पिता, हम एक उत्तम शिष्य बनने के लिए त्याग करने का एक मनोभाव हमें देना। अपने प्रेम में हमें भरें। परमेश्वर के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।